बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो तकरीबन हर एक की दिल पसंद रेसिपी है। तो वो क्या रेसिपी है, वो मैं बना रही हूँ खीर। मैं किस तरीके से बनाती हूँ अपने स्टाइल में मैं बना के दिखाऊँगी। तो उसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो नोट कर लें। ये मैंने चावल लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम और इनको 4 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। उसके अलावा 1 गिलास मुझे पानी चाहिए होगा। ये कुछ मैंने बादाम लिए हैं, सब्ज़ इलायची का पाउडर लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। ये चीनी ली है, ये भी आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा खोया लिया मैंने तकरीबन 200 ग्राम और तकरीबन 4 लीटर जो है वो मैं दूध ले रही हूँ। 250 ग्राम जो है मेरे चावल है और 4 लीटर दूध में मैं खीर तैयार करूँगी। तो आए अब इसको तैयार करते हैं। ये देखता मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया। तो अब मैं इसमें राइस, भिगे हुए राइस ऐड करूँगी। जिस पानी में मैंने भिगोया था उन्हीं के साथ ही डालूँगी। तो इसके साथ ही 1 गिलास मैं पानी का डाल दूँगी। अगर हम दूध में चावल डाल के पकाएंगे तो ये बहुत टाइम लेते हैं चावल गलने में, इसलिए इसको थोड़े से पानी डाल के थोड़ा सा तो उसमें इसको पहले गला लेंगे। चावलों का कोई नहीं है कि ये वाले लें, ये वाली क्वालिटी के लिए खीर के लिए कोई से भी चावल आप लोग ले सकते हैं। तो अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये चावल अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। ये देखिए ये चावल बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और पानी जो मैंने डाला था वो भी सारा खुश्क हो चुका है। ये देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। स्लो फ्लेम में बड़ी, जितनी वो स्लो बनेगी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी। बस बाकी चीज़ें नहीं, अभी कुछ भी डालना इसमें। बस इसको पकने देंगे बहुत स्लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक। उसके बाद फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी अगर अभी ऐड कर दी तो ये क्या होगा, ये लगना शुरू हो जाएगी, देगचे के साथ ये जुड़ना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अभी साथ चीनी इसके ऐड नहीं करनी और ना ही खोया ऐड करना है। अभी बस ये चावलों को दूध में अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन 1.5 घंटा तक मैं इसको पकाया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो रही है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा और मज़ीद इसको मैं पकाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी अच्छी ये तैयार हो रही है। ये देखिए अब मैं इसमें खोया डालूंगी और इसको 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी बस। और थोड़े से मैं इसमें कटे बादाम, इनको मैंने गर्म पानी में डाल के तो इनका छिलका जो है वो उतार लिया था। बस 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है। तो उसके बाद फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी मेरी खीर की फाइनल लुक। ये साइडों पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दी है और आलमंड से मैंने इसको गार्निश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।